पौड़ी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाई पे बेताल घर के वरिष्ठ फार्मासिस्ट विनोद सिंह रावत के सेवानिवृत्त होने पर स्थानीय लोगों तथा कार्मिकों ने विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर मौजूद लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों तथा फूल माला पहनाकर उनके उज्जवल सामाजिक जीवन की कामना की। इस मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें स्मृति चिन्ह, फूल मालाओं तथा विभिन्न प्रकार के गिफ्ट देकर सम्मानित किया। आयोजित कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने उनके चिकित्सकीय सेवाओं को याद किया। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय से विकासखंड के लगभग 30 गाँवों को चिकित्सकीय लाभ मिलता है। 1988 को 10 सितंबर को मैं बगोली कोर्ट से पैदल आया हूँ। मैं कोर्ट से गार्ड में विजेंद्र एक नाम का व्यक्ति रहता, उससे मुलाकात हुई बिज्जी से। हाँ, बिज्जी से सर। और दूसरे दिन में कुंडादार गया अकेला, बिल्कुल जंगल। अब मैंने जंगल देखा तो मैं तो शहरी क्षेत्र का आदमी था और लमगांव जानते शहरी में आता है, नगर पंचायत में, हमारा गाँव में लमगांव नगर पंचायत में। लेकिन क्या करें, अब जनता का प्यार मिला। मैंने भी जनता को पूरा वो दिया, सहयोग दिया, अपना भी सहयोग दिया, जनता का भी सहयोग मिला। दिन रात लोगों की सेवा की जितना मुझसे बन सके। इसलिए आज मैं जनता का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे अपना प्यार देकर दिखा दिया। मतलब सर, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। उन्होंने हमें रात दिन की सेवाएं दी है। उन्होंने अपने शरीर कभी ये नहीं देखा कि मैं घर पे रहूँ, या कभी किसी ने उन्हें फ़ोन किया तो कभी ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊँगा, रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो। हमेशा साथ दिया उन्होंने पूरी जनता। अभी जो कर्मचारी हैं सर यहाँ पे अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। नए आए हैं, इतना संपर्क किसी से है नहीं उनका अभी, लेकिन बहुत अच्छे हैं वो भी। तो रावत जी को तो काफ़ी साल हो गए थे, इसलिए उनका रात दिन का संपर्क था लोगों से। इन लोगों का भी इतना संपर्क है नहीं, लेकिन बहुत अच्छे हैं हमारे कर्मचारी। रहते हैं वो यहाँ पे, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं। यहाँ रहने के लिए, टिकने के लिए मंजूर नहीं है। वो तो हमारे रावत जी हैं यहाँ पे, कि जिनके आज रिटायरमेंट है। तो रावत जी ने सन 88 से और आज तक सभी का मतलब एक परिवार के व्यक्ति की तरह मतलब सबकी देखभाल ना अच्छे ढंग से की है। कर्मयोगी विनोद सिंह रावत इस क्षेत्र के लिए कर्मयोगी बन के आया। उसने हमको नज़ीर पेश की है, हमारे क्षेत्र के बच्चों को, हमारे क्षेत्र के युवाओं को उसने नज़ीर पेश की है कि भाई ऐसा कर्म करोगे, लोगों की सेवा में भाग लोगे, लोगों की निस्वार्थ सेवा करोगे तो तुमको भी ऐसे ही स्वागत समारोह मिलेंगे। मसूरी नगर पालिका के निर्माण कार्यों के 87 टेंडरों पर जिलाधिकारी को शिकायत की गई थी, जिसमें कई आरोप लगाए गए थे, जिस पर जिलाधिकारी ने एक टीम बनाकर कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस मौके पर एसडीएम नंदन कुमार ने बताया कि नगर पालिका के निर्माण कार्यों की शिकायत पर यह जाँच की जा रही है, जिसमें 87 निर्माण कार्य हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिलाधिकारी ने टीम बनाई है, जिसमें लोक निर्माण विभाग, नगर प्रशासन आदि विभाग शामिल हैं। इन्हीं कार्यों की जाँच की जा रही है। इसमें कंप्लेंट हुई थी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में कमेटी स्टैब्लिश हुई थी, जिसमें कि कुछ ऐसे कामों का टेंडर होना था नगर पालिका के द्वारा, तो उसका निरीक्षण के निर्देश थे। उसी क्रम में आज भी कार्रवाई की जा रही है। 87 टोटल टेंडर होने थे और जिसके लिए विज्ञप्ति निकली थी, तो उन्हीं सारे कामों का जाँच किया जा रहा है। अब ये काम हो रहा है, कई सारे कामों का निरीक्षण हो गया है, कुछ का होना है, जिसको जल्दी सारे कामों का निरीक्षण हो जाएगा और जो भी अनियमितताएँ पाई जाएंगी उनके संबंध में अग्रिम कार्रवाई हेतु जो भी निर्देश देने होंगे वो दिए जाएंगे और जो भी संस्तुति करके जो रिपोर्ट भेजी जाएगी मैडम के पास वो भेजा जाएगा। पिथौरागढ़ जिले में हो रही लगातार भारी बारिश के बाद सड़क मार्गों का बंद होने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में जिले भर में हो रही भारी बारिश के बाद दर्जनों सड़क मार्ग बंद पड़े हैं। आपदा विभाग पिथौरागढ़ से मिली जानकारी के अनुसार जिले भर में 13 ग्रामीण मार्ग व 3 बॉर्डर मार्ग बंद पड़े हैं। विगत 1 वर्ष पूर्व शहीद हुए लालकुआं वार्ड नंबर 2 निवासी भारतीय सेना के जेसीओ धर्मेंद्र गंगवार की स्मृति में जल्द ही नगर में उनके नाम का द्वार बनाया जाएगा। यहां द्वार नगर पंचायत लालकुआं के द्वारा मेन बाजार स्थित गांधी पार्क के समीप शहीद धर्मेंद्र गंगवार के निवास को जाने वाली मुख्य सड़क पर बनेगा। इसके अलावा मस्तान पंप के पास अम्बेडकर नगर को जाने वाली मुख्य सड़क पर एक और द्वार बनेगा, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से होगा। आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो है वार्ड नंबर 2 में जो शहीद हमारा धर्मेंद्र हुआ था, इस नगर का बालक है, तो एक द्वार जो है धर्मेंद्र जी के नाम से शहीद द्वार बना रहे हैं। दूसरा वार्ड नंबर 1 में बाबा साहब अम्बेडकर जी का द्वार हम बनाने जा रहे हैं और दोनों द्वार जो है हमारा विधिवत पास हो चुका है और हम जल्दी ही यहाँ जो कार्य शुरू कर देंगे। कार्य योजनाएँ बड़ी बृहद रूप में है। जैसे यहाँ पे हम बहुत भारी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उसमें हमारा आधा कार्रवाई हो चुका है। उस कार्रवाई को जल्द ही हम अपने ही उसमें पूरा कर लेंगे।
उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। हाईकमान ने उन्हें छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। प्रीतम सिंह ने इस जिम्मेदारी के लिए हाईकमान का आभार व्यक्त किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आने का दावा किया है। नेता प्रतिपक्ष और बाद में प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद लंबे समय से प्रीतम सिंह हाशिए पर चल रहे थे। इसके पीछे माना जा रहा था कि पार्टी ने चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष के पद पर प्रीतम सिंह की बजाय यशपाल आर्य को तरजीह दी थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर ही प्रीतम सिंह को लेकर विरोधी गुट की ओर से तमाम तरह की कयासबाजी लगाई जाती रही। दायित्व मुझे मिला है, इस दायित्व के निर्वहन में मुझे आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने मुझे जो दायित्व दिया है, मेरा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने का काम करूं। छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरीके से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है, उस सरकार ने पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया है। और आज पूरे देश के अंदर ये बात होती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की जो है सरकार बनने जा रही है। मैं जाऊंगा वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहाँ के माननीय अध्यक्ष जी से और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहाँ पर हैं, उन सब से मिलकर के एक पूरा रोड मैप तय करेंगे और उस रोड मैप के आधार पर जो है हम चलने का काम करेंगे और कांग्रेस फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। देहरादून के कूड़ेदान में मिले महिला के शव की शिनाख्त के बाद देहरादून पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने हत्यारोपी राजेश को गिरफ्तार किया, जो कि देहरादून के राजपुर क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी राजेश ने महिला को नशे की हालत में अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था, जिसके बाद महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने पेट्रोमैक्स सिलेंडर से महिला के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर कूड़ेदान के पास उसका शव फेंक दिया था। अनावरण हेतु जो हमारी सीओ डालनवाला है, एसएचओ डालनवाला और एसएचओ कोतवाली द्वारा जो है लगातार प्रयास किए जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज वगैरह का अवलोकन किया गया, तो सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो दिखाई दे रहा है, जो कि सुबह 3 बजे के आसपास डेड बॉडी को वहां पर छोड़कर जा रहा है। उसको उसके आइडेंटिफिकेशन करने के पश्चात ये प्रकाश में आया कि यह व्यक्ति राजेश नाम का व्यक्ति है, जो कि थाना राजपुर का रहने वाला है और वहीं पर सुलभ शौचालय के पीछे ही एक कमरे में वहां पर रहता था। इसके संदिग्धता के आधार पर जब इसको पकड़ा गया तो इसके शरीर में कुछ खरोचों के निशान भी थे, जिससे कि इसके घटना में इन्वॉल्वमेंट की चीज़ों के संबंध में जानकारी हुई। और इससे जो पूछताछ की गई तो पूछताछ में इसने ये बताया कि ये महिला से मिला था, ये शराब के ठेके के पास महिला से मिला था, जहाँ पर ये महिला भी शराब पी रही थी। उसके पश्चात ये उस महिला को लेकर के अपने कमरे में आया, जहाँ पर इन्होंने शराब पी और उसके पश्चात इसने इस महिला के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। जब महिला ने विरोध किया तो इसने जो है महिला के साथ दीवार पर मारा और वहीं पर एक छोटा पेट्रोमैक्स था, उससे उसके सर पर जो है वार किया और उसके बाद जब वो बेहोशी की हालत में चली गई तो उसके साथ दुराचार किया। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने देहरादून कैंप कार्यालय में विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी सीडीओ को हर 15 दिन में योजनाओं की समीक्षा के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाया जाए। बैठक में जिला योजना, राज्य योजना के साथ ही केंद्र और अन्य योजनाओं को लेकर उन्होंने गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के सीडीओ से प्रगति रिपोर्ट ली। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में डी श्रेणी वाले जनपदों को खासतौर पर हिदायत दी गई है कि वो योजनाओं में तेजी लाएं। रोजगार परक योजनाओं को लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पौड़ी और हरिद्वार जिले के प्रदर्शन की सराहना की। हमारे गढ़वाल के जो 7 जनपद हैं, इनके सभी जो मुख्य विकास अधिकारी थे, उनके साथ एक समीक्षा बैठक मैंने रखी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसमें मुख्य रूप से जो हमारे जिला योजना और स्टेट सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और जो बाह्य सहायता परियोजनाएं हैं, उनकी समीक्षा की। उसमें खर्च की स्थिति क्या है, साथ ही साथ जो फ्लैगशिप परियोजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की हों और या हमारे राज्य सरकार की हों। इसके अतिरिक्त 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रगति की भी समीक्षा की। शासन से लगभग सभी जनपदों को जो प्रथम किस्त होती है वो रिलीज हो चुकी है और जनपदों ने भी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त कर दी है। कुछ जनपदों में अभी जहां पहले जिला योजना की बैठक हो गई थी, वहां पर खर्च का जो प्रतिशत है वो संतोषजनक है, और जहां अभी हुई है तो अभी इनको 15 दिन का वक्त दिया गया है कि सभी विभागों को अपनी कार्यदायी संस्थाओं को ये धनराशि तत्काल दे दें।
साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे डीडीओ और पीडी हैं ये साप्ताहिक बेसिस पर इन योजनाओं की समीक्षा करें, सीडीओ फोर्टनाइटली 15 दिन में, और मेरे स्तर से माह में एक बार इसकी समीक्षा जरूर की जाएगी। उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की तर्ज पर पंचायतों को कूड़ा मुक्त करने के लिए ऐप बनाने के निर्देश दिए हैं। पंचायती राज निदेशालय में हुई समीक्षा बैठक में सतपाल महाराज ने हरिद्वार भ्रमण के दौरान गंदगी मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा, विभाग लोनीवी की तर्ज पर ऐप बनाए, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा होने पर फोटो के माध्यम से उसकी सूचना विभाग को मिल सके और कूड़े का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने अफसरों को निरीक्षण और सफाई में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। दोन उद्योग व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से शिष्टाचार मुलाकात कर आशारोड़ी मोहब्बतवाला जीएसटी चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों को व्यापारियों का नाजायज उत्पीड़न करने के संबंध में गहनता से बातचीत कर एक ज्ञापन सौंपा। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड के चेयरमैन ने बताया कि जीएसटी कानून के अंतर्गत पूरे देश में चेकिंग पोस्ट खत्म कर दी गई थी, साथ ही मोबाइल दस्ते फ्लाइंग स्क्वाड बना दी गई थी, लेकिन हमारे देहरादून में देखने में आ रहा है यह मोबाइल वैन न होकर पूरी चेक पोस्ट के रूप में चल रही है। इसमें प्रत्येक गाड़ी को चेक पोस्ट बुलाकर चेक किया जाता है, जिससे देहरादून का व्यापारी और ट्रांसपोर्ट बहुत परेशान है। हमारी मांग है कि उनकी ये चेक पोस्ट बंद होनी चाहिए। देहरादून पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नई पहल शुरू की है, जिसके तहत ट्रैफिक पुलिस अब ड्रोन के माध्यम से चालान कर रही है। शहर के सभी मुख्य मार्गों पर ड्रोन तैनात किए गए हैं, जिनसे अब ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले पुलिस की नजर से नहीं बच पाएंगे। साथ ही यह ड्रोन अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर अतिक्रमण करने वालों पर भी घास गिराने का काम करेगा। देखिए, ट्रैफिक पुलिस जो है ड्रोन का उपयोग करते हुए इसमें चालान कर रही है। इसमें हर तरीके के चालान है, जैसे नो पार्किंग के चालान है, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट, अब मैक्सिमम हर चीज़ जो हम कवर कर सकते हैं हम ड्रोन के माध्यम से उसके चालान जो है वो कर रहे हैं। स्टार्ट करने वाले हैं कि हम ड्रोन का यूज़ जो अतिक्रमण है, जैसे बहुत सारे सड़कों के आसपास जो मलबा डाल देते हैं, डेब्रिज डाल देते हैं, उन सब के खिलाफ भी हम ड्रोन से उनकी मॉनिटरिंग करके और उनके खिलाफ जो है संबंधित धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारा ट्रैफिक जो है उससे बाधित हो रहा है। बाकी स्कूल्स हैं, स्कूल्स का एक बहुत बड़ा इशू है देहरादून के अंदर। स्कूल टाइम में ही जो है मैक्सिमम ट्रैफिक की समस्या आती है। उसके लिए हम स्कूल वालों से भी बात कर रहे हैं कि वो जो उनके पास जो एरिया है उसमें वो सहयोग प्रदान करें। अपनी जो पार्किंग है, जो पेरेंट्स बच्चों को पिकअप या ड्रॉप के लिए आते हैं, वो चीज़ें जो है वो अपना ग्राउंड उसे खोलें, ओपन करें और पार्किंग की तरह यूज़ करें। उससे भी बहुत बड़ी निजात जो है हमें अपनी ट्रैफिक की समस्या से मिलेगी।